सच में कलयुग आ गया है। पहले के समय में पत्नी अपने पति के लिए अपनी जान दे देती थी, लेकिन अब के समय में पत्नियां अपने पतियों की ही जान ले लेती हैं। बेचारा सौरभ। मैं तो चाहता हूँ कि इस लड़की को फांसी की सजा हो। मैं तो कभी सपने में भी लव मैरिज नहीं करूंगा। कहीं मेरी पत्नी ने भी मेरे साथ ऐसा कर दिया तो। मुझे भी सौरभ के लिए काफी बुरा लग रहा है। मैं तो एक मच्छर भी नहीं मार पाती हूँ और इसने अपने पति के साथ ये किया। भगवान बचाए ऐसी लड़कियों से तो। अगर तुम लोगों की बातें बंद हो गई हो तो जरा घर के कामों में भी ध्यान दे दो। 4 दिन बाद तुम्हारे भाई की शादी और तुम तीनों के तीनों फोन में घुसे हुए हो। अरे इसके साथ ऐसा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ऐसा ही हो। शादी के घर में कैसी अशुभ बातें करने में लगे हुए हो। चुपचाप से फोन रखो और तैयारी करो। अपनी माँ की डांट सुन तीनों बच्चे जल्दी से उठते हैं और काम में लग जाते हैं। ऐसे ही 3 से 4 दिन गुजर जाते हैं और मधु की सबसे बड़े बेटे रोहित की पूनम नाम की लड़की से शादी हो जाती है। पूनम की शादी को 1 से 2 दिन हो चुके थे और आज पूनम के मायके से उसके माता पिता उसका दहेज भिजवाते हैं। वो मेरे मायके से दहेज आया है। बाहर मजदूर ट्रक के साथ खड़े हैं। क्या आप मेरा दहेज का सामान उतरवाने में उनकी मदद कर देंगे? वो क्या है ना, ये नहाने के लिए गए हैं और मुझे माँ जी के लिए चाय बनानी है। हाँ भाभी, ये भी कोई कहने की बात है। रोहन बाहर जाता है और मजदूरों के साथ दहेज का सामान उतरवाने में मदद करता है। धीरे धीरे टीवी, फ्रिज, अलमारी सब उतर जाते हैं कि तभी रोहन की नजर ट्रक के कोने में रखे एक बड़े से नीले ड्रम पर जाती है, जिसके बगल में 2 से 3 बोरी सीमेंट की रखी हुई थी। ये देख रोहन काफी हैरान हो जाता है। अरे ये ट्रक में नीला ड्रम और सीमेंट क्या कर रहा है? क्या ये तुम लोगों का सामान है? अरे भाई साहब, हम लोग ड्रम सीमेंट का क्या करेंगे? ये तो साहब ने सामान के साथ रखवाया था। लेकिन भाभी, दहेज में ये नीला ड्रम और सीमेंट क्यों लेकर आई हैं? कहीं भाभी भी तो। रोहन भागता हुआ हॉल में जाता है जहां पूनम अपनी सास को चाय दे रही होती है। क्या हो गया? ऐसे भागता हुआ क्यों आया है? भाभी, आप दहेज में सीमेंट और नीला ड्रम लेकर आई हैं, लेकिन क्यों? हमारे घर में सीमेंट और ड्रम का क्या काम है? भला ड्रम और सीमेंट कौन लेकर आता है, बताइए मुझे। तू उसे बोलने देगा तो बताएगी ना। बता बहू, ड्रम और सीमेंट क्यों लेकर आई है तू दहेज में? अरे माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरे पिताजी का सीमेंट का ही काम है और आए दिन घरों में सीलन तो होती रहती है, इसीलिए उन्होंने सीमेंट भिजवा दिया। और दहेज में भी काफी छोटा बड़ा सामान आया है। उन्होंने तो राशन भी भिजवाया, इसलिए ड्रम भिजवा दिया ताकि एक्स्ट्रा राशन हम ड्रम में रख सके। थोड़ी देर पहले उनका कॉल आया था, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था इसके बारे में। ओह, मैं कुछ और ही समझ बैठा था। ऐसे ही 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं। तुम बहुत बुरे हो। तुमने कहा था कि तुम हनीमून पर मुझे लंदन ले चलोगे, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि हम दार्जिलिंग जाएंगे। मुझे लंदन ही जाना है, मैं दार्जिलिंग नहीं जाऊंगी। पूनम, तुम तो बच्चों की तरह जिद करने लग गई हो। हम लंदन ही जा रहे थे, लेकिन थोड़ा डॉक्यूमेंट का इशू हो गया। हम नेक्स्ट ईयर अपनी एनिवर्सरी पर चलेंगे लंदन। अभी हम हनीमून के लिए दार्जिलिंग ही जाएंगे। मैंने कहा ना कि मुझे लंदन जाना है तो मैं लंदन ही जाऊंगी। आप कुछ भी करिए, लेकिन हम लंदन ही जाएंगे। पूनम अपने कमरे में अपने पति रोहित से हनीमून के लिए लंदन जाने के लिए जिद करने लगती है। तभी पूनम के कमरे के बाहर से उसकी नंद कोमल गुजरती है, जो पूनम की आधी अधूरी बात सुनकर भागते हुए अपनी बहन राशि के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। ये भगवान, सौरभ और मुस्कान के केस में भी तो ऐसा ही कुछ था ना। उसका पति लंदन गया था और जब वो वहाँ से वापस आया तो उसने अपने पति को मार दिया। कहीं भाभी का भी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है? भाभी भैया को लंदन ले जाकर तो नहीं मारेंगी? मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मुस्कान और सौरभ की तरह भैया भाभी की भी तो लव मैरिज हुई है और हमारे भैया तो कितने सीधे साधे। कहीं हमारे भैया को कुछ हो गया तो? एक तरफ जहां राशि और कोमल अपने भैया के लिए परेशान हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूनम रसोई में रखे उस नीले ड्रम को खाली कर रही होती है कि तभी वहां पूनम का देवर रोहन आता है और पूनम को वो नीला ड्रम खाली करता देख काफी डर जाता है। अरे भाभी, ये ड्रम क्यों खाली कर रही हो? इसमें तो आपने राशन का सामान रखा था ना, इसलिए तो आप इसे दहेज में लेकर आई थी। तो अब इसे खाली क्यों कर रही हो? अरे देवर जी, आप एक सांस में कितने सारे सवाल पूछने लगते हैं मुझसे। अरे मुझे इसका कुछ काम था, अपना कुछ पुराना सामान रखना था मुझे इसके अंदर, इसीलिए इसे खाली करके अपने कमरे में ले जा रही हूँ। पूनम उस ड्रम को खाली करके अपने कमरे में ले जाती है। वहीं रोहन चुपके से पूनम का पीछा करने लगता है और देखता है कि पूनम अपनी अलमारी से अपना कुछ सामान निकाल कर पुराना उस ड्रम में रख रही है। चलो अच्छा हुआ भाभी सच में इतना सामान रख रही हैं, वरना मैं तो कुछ गलत ही समझ बैठा था। इन चाकू की धार तो काफी ज्यादा तेज है, इससे तो आसानी से कटेगा।
भाभी, ये आप कैसे काटने की बात कर रही हैं और ये इतने बड़े चाकू कहाँ से आए हमारे घर में? अरे वो क्या है ना, मुझे सब्जी बड़े चाकू से काटने की आदत है। अपने मायके में भी मैं इसी तरह की चाकू का इस्तेमाल करती थी, इसलिए मैंने इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। रोहन, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, दाल में कुछ तो काला है। मुझे लगता है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। क्या खुसर पुसर कर रहे हो तुम तीनों? जाओ जाकर पढ़ाई करो, परीक्षा सर पर है और ये तीनों बातें करने में लगे हुए हैं। अपनी भाभी के आए दहेज में नीला ड्रम और सीमेंट को देख देख कर रोहन, राशि और कोमल को हमेशा सौरभ और मुस्कान के हुए कांड के बारे में याद आती थी, जहां कभी इन तीनों का शक अपनी भाभी पर बढ़ता तो कभी इनका शक कम होता। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्मी है, एक काम करता हूँ, भाभी से कहकर मैंगो शेक बनवा लेता हूँ। रोहन मैंगो शेक बनवाने के लिए पूनम के कमरे में जा रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ पूनम। बाथरूम में कितनी ज्यादा सीलन हो गई है, दीवारों में दरार भी आ गई और ये टाइल भी उखड़ रही है। चलो अच्छा हुआ कि पापा ने मुझे सीमेंट की बोरी भिजवा दी थी। अब जल्दी से सीमेंट खोल लेती हूँ और फिर अच्छे से मरम्मत कर दूंगी बाथरूम की। अपने कमरे में खड़े होकर पूनम एक बर्तन में सीमेंट घोल रही होती है, तभी वहां रोहन आता है। चलो अच्छा हुआ, सीमेंट अच्छे से घुल गई। वैसे इतना सीमेंट काफी रहेगा या कम है? काफी होगा, कौन सा वो इतना बड़ा है। अब जल्दी से काम खत्म कर देती हूँ, सुबह होने से पहले मुझे ये काम खत्म करना होगा। अपनी भाभी को सीमेंट घोलते हुए और ये सब बातें करता हुआ देख रोहन के तो तोते उड़ जाते हैं। अभी ये आप सीमेंट क्यों घोल रही हैं भाभी, और किस काम को खत्म करने के बाद कर रही हैं? उसका सुबह से पहले होना जरूरी है। और भैया कहाँ हैं? भैया 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 कहाँ हो आप? तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, भूल गए हो क्या? थोड़ी देर पहले तो तुमने भैया को अपने काम से बाहर भेजा था और ये सीमेंट मैं बाथरूम के लिए घोल रही हूँ। बाथरूम की एक टाइल उखड़ गई है और दीवार में भी दरार आ गई है। अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो मेरी मदद करो। पूनम रोहन को बाथरूम में ले जाती है और उसे सीमेंट की घोल से दीवार में हुई दरारों को भरवाने लगती है। लगता है मेरे को डॉक्टर के इलाज की जरूरत है। आजकल मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लग गया हूँ। मुस्कान और सौरभ का केस तो मेरे दिमाग में ही घूमता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रोहित अपने कमरे में कुछ फाइल्स रख रहा होता है, तभी रोहन के एक फाइल गिरती है ऊपर और वो उसे उठाने के लिए जैसे ही झुकता है कि तभी पूनम उसे देख लेती है और अपने कमरे के कोने में रखे उस नीले ड्रम को उठाकर रोहित के ऊपर रख देती है। अरे क्या बचपना कर रही हो, जल्दी से हटाओ इस ड्रम को। अरे हटाओ, मुझे काम करना है। मैं भी देखती हूँ कि आज तुम कैसे ड्रम से बाहर निकलते हो। बहुत परेशान कर लिया तुमने मुझे, अब और नहीं। पूनम जैसे ही बोलती है कि तभी पूनम के कमरे के बाहर से राशि गुजरती है। कमरे का दरवाजा बंद था और राशि बिना कुछ देख ही पूनम की बात सुनकर डर जाती है। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। भाभी भैया को मार रही है, मुझे जल्दी से भैया की जान बचानी होगी। राशि भागते हुए हॉल में जाती है और अपनी माँ और भाई बहन को बुलाकर ऊपर ले आती है। रोहन बार बार दरवाजा खटखटाता है, जिसकी आवाज से पूनम जैसी दरवाजा खोलती है तो सभी गिरते पड़ते अंदर आते हैं। आपने मार दिया ना हमारे भैया को, इसी ड्रम के अंदर है ना हमारे भैया की लाश। माँ देखो, भैया हमें छोड़कर चले गए, भाभी ने भैया को मार के ड्रम के अंदर डाल दिया। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे भैया हमें छोड़कर नहीं जा सकते। रोहन और राशि की बात सुनकर रोहित अपने ऊपर से नीला ड्रम को हटाता है। अरे तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? क्या बकवास कर रहे हो? जिंदा हूं मैं, और भला पूनम मुझे क्यों मारेगी? भैया आप जिंदा हो? हमें तो लगा कि जो मुस्कान ने सौरभ के साथ किया वही भाभी ने आपके साथ किया होगा। भगवान का शुक्र है हमारे भैया को कुछ नहीं हुआ। तुम लोग ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मैं अपने रोहित के साथ ऐसा करूंगी? मैं रोहित से प्यार करती हूँ और अगर एक लड़की ने अपने पति के साथ ऐसा किया, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़की ऐसा करेगी। मैं रोहित को कभी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। पूनम बिल्कुल ठीक कह रही है। रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी होता है भरोसा, और हम दोनों को एक दूसरे पर काफी भरोसा है। सुन लिया तुम तीनों ने, या अभी और कुछ बाकी रह गया? तुम तो मेरे बहू बेटे का घर तुड़वा कर ही मानोगे। सारी बात सुनकर राशि, रोहन और कोमल को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो सब पूनम से माफी मांगते हैं। भाभी हमें माफ कर दीजिए। हर दिन हमारे फोन में ना वो वीडियो आ रही थी और आपकी और भैया की भी लव मैरिज हुई थी। ऊपर से आप दहेज में नीला ड्रम और सीमेंट लेकर आई थी तो हम और ज्यादा डर गए। ऊपर से उस दिन चाकू और आपने वो नीला ड्रम भी किचन से खाली करके अपने कमरे में रख दिया था। सॉरी भाभी, अपनी गलतफहमी के चक्कर में हमने आप पर इतना शक किया। अब से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। रोहन, राशि और कोमल को अपनी गलती का एहसास होता देख पूनम और रोहित और माफ कर देते हैं।
माँ, मुझको ये नमक तेल रोटी नहीं खाना है, मुझको मटन वाली बिरयानी खानी है। दीपांशु, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, चलो खा लो। बहू, अब तू बेचारे बच्चे को सूखी रोटी खिलाएगी तो थोड़ी खाएगा, सब्जी नहीं है क्या? माँ जी, आलू बैंगन की सब्जी बना रखी है, मगर इस लड़के के 100 नखरे हैं। सब्जी नहीं खाएगा, घर में दूसरी सब्जी है भी नहीं कि बना दूं। ससुर जी खेत से लाएंगे तो बना दूंगी। तभी कड़ी धूप में से दोनों बाप बेटे कंधे पर सब्जियों की बोरी उठाकर खांचे के अंदर आते हैं। हे प्रभु, गजब की गर्मी पड़ रही है गोमती। हाँ जी, जबकि अभी तो चैत का महीना चढ़ा है, तब गर्मी के मारे हाल बेहाल है। मई जून में और भयंकर गर्मी पड़ेगी। सरिता बहू, दोनों बाप बेटे की थाली लगा दे, हाथ मुंह धो लो। बस धो रहा हूँ माँ, अभी मिजाज एकदम थक गया है। खेत की आधे से ज्यादा सब्जी धूप के चलते जल गई। थोड़ी सी सब्जी बेचने लायक निकली है। आज बाजार नहीं लगाऊंगा, फेरी कर लूंगा घूम घूम कर। ऐसा सोचकर शंकर दिल उदास कर लेता है। गरीबी के चलते इस पूरे परिवार की जड़ कमजोर थी। पूरा परिवार किसी तरह 2 टाइम की रोटी खाकर गुजारा करते थे। सब्जी बेचकर भी इतनी आमदनी नहीं थी कि घर में कभी कुछ अच्छा बन जाए। कुछ देर बाद, सरिता, खाना ले आओ, फिर सब्जी भी लगाना है। जी लाई, ये लीजिए, बैंगन की सब्जी रोटी बनाई है। बैंगन की सब्जी सूखी रोटी देखकर दोनों की शक्ल बन जाती है। ये क्या, बैंगन की सब्जी रोटी? रोज रोज सब्जी रोटी खाकर मन भर गया है। अरे मुझको तो बैंगन की सब्जी वैसे भी नहीं भाती, मेरी तो भूख ही मर गई। अरे ले जा बहू, थाली हटा ले। बगैर कहे कभी कुछ अच्छा बनाने का तेरा मन नहीं करता। घर में मटन बिरयानी बने तो जमाना गुजर गया है। उस बेचारी को क्यों सुना रहे हो? बिरयानी क्या बिना पैसों के पक जाएगी? इतना बड़ा परिवार है, कम से कम भी 3-4 किलो मटन चाहिए। अरे बस करो भाग्यवान, तुमसे झगड़ा करने की क्षमता नहीं है मुझ में। जब देखो छोटी सी बात पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती हो। बाबूजी, माँ जी, आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, मैं अभी टमाटर की चटनी बना लाती हूँ। सरिता कुछ देर में टमाटर की चटनी बनाकर लाकर देती है। दोनों बाप बेटे सब्जी का ठेला लगाने लगते हैं, जिसमें छोटा बेटा पंकज मदद करता है। तभी सरिता की नजर आंगन के पेड़ पर पड़ती है, जिस पर कई सारे कटहल उगे थे। गोपाल जी, देखिए पेड़ पर कितने सारे कटहल लगे हैं। इसे भी तोड़कर रेडी पर सजा लीजिए, बिक जाएगा, वरना डाली में लगे फल बन जाएगा। बाकी एक आधा कटहल घर के लिए भी रहने देना। अभी कटहल का सीजन है ना, इस टाइम के कटहल का कोफ्ता खाने में बड़ा स्वाद लगता है। हाँ, छोड़ दूंगा माँ। थोड़ी देर में दोनों बाप बेटे सब्जी बेचने निकल जाते हैं। तभी शाम को मोहल्ले में ठेला सजाई धजाई मटन बिरयानी बेचने वाला आता है। लो भैया, दीदी, चाचा, चाची, अंकल, आंटी और बच्चे, आ गया आपके मोहल्ले में मुरादाबादी मटन बिरयानी वाला। 200 की हाफ प्लेट, 400 की फुल प्लेट मटन बिरयानी खाओ, आ जाओ आ जाओ। बिरयानी वाले के आवाज लगाते दोनों भाई बहन दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी पड़ोसन कादम्बरी अपने पोते को प्रिंस को लेकर आती है। अरे ओ बिरयानी वाले भैया, मेरे पोते के लिए हाफ प्लेट बिरयानी लगा दो। नहीं, मैं हाफ प्लेट नहीं, फुल प्लेट बिरयानी खाऊंगा। अच्छा, रो मत मेरे लाडले पोते, खा ले फुल प्लेट बिरयानी। मुझको तो मटन बिरयानी देखने में बहुत लजीज लग रही है, काश हम भी खा पाते दीपांशु भैया। चल निशा, चलकर माँ से पैसे मांग कर लाते हैं। दोनों उम्मीद लगाकर सरिता के पास आते हैं, जहाँ ननद पूनम। भाभी, आज आपने इतना कम आटा दिया है, गूंथने को रोटी कम पड़ जाएगी। पूनम, आटा बिल्कुल खत्म हो गया है, इतना ही बचा था। तुम्हारे भैया से 4-5 दिन से कह रही हूँ राशन भरवाने को, वो सुनते कहाँ हैं। मैंने 100 रुपए बचा रखे थे, उसी का आटा लेकर आती हूँ। सरिता दाल के डिब्बे में से जैसे ही पैसे निकालती है तो बच्चे हाथ पकड़ कर कहते हैं, माँ, गली में बिरयानी वाले अंकल आए हैं, 100 रुपए दे दो। यहाँ घर में आटा खत्म है और तुम दोनों को बिरयानी खाने की पड़ी है। चुपचाप से जाकर पढ़ाई करो। सरिता के डांटने पर दोनों रोते हुए पढ़ने बैठ जाते हैं। रात में दोनों बाप बेटे उदास मन से लौटते हैं। पंकज, पूनम, दीपांशु, निशा, जरा आकर सब्जी उठवा दो। पूरा परिवार बाहर आके सब्जी उठवाते हैं। बस पूछ मत बेटा, इन दरोगा से गरीब रेडी पटरी वालों का कमाना खाना नहीं देखा जाता। बाजार से हमारा ठेला हटवाकर वो जगह मोमोज वाले को दे दी। ये सुनकर गरीब परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं। हे भगवान, इस सब्जी के कारोबार से तो घर की रोजी रोटी चल रही थी, अब तो नमक रोटी पर भी मुहाल हो जाएगा। ये बोलते हुए गोमती की आंखों में आंसू झलक पड़ता है। तभी गोपाल डबडबाई आंखों से दिलासा देता है। अरे माँ, तुम रोती किस लिए हो? मैं बाबूजी फेरी मार कर भी सब्जी बेचेंगे तो दिन के 100-200 तो कमा ही लेंगे।
इसी तरह गरीबी में गरीब ससुराल वाले का संघर्ष जारी था। गुजरते समय के साथ घर का गुजारा चला पाना भी कठिन हो जाता है। फिर एक रात, अरे बहू, ये तूने थाली में कब की रोटी परोसी है? देख एकदम अकड़ गई है, ना तो उसे चबाई भी नहीं जा रही है। माँ जी कल की बासी रोटी सेक के परोसी है। बाबूजी गोपाल जी सारा दिन कितनी मेहनत से कमाते हैं, फेंकने का दिल नहीं किया। अरे बासी से क्या हो गया बहू, ये भी तो अन्न ही है, खा लो सब लोग। तभी एकदम से उनके खांचे में बिरयानी की खुशबू आती है। लगता है किसी के घर में मटर बिरयानी बना हुआ है। बुआ, हमारे घर में बिरयानी कब बनेगा? बहुत जल्द बनेगा दीपांशु, चलो खा लो। सब लोग बेमन से सूखी रोटी खाने लगते हैं, लेकिन सबका दिल बिरयानी खाने के लिए ललचा रहा था। अगली सुबह हल्ला गुल्ला की आवाज से सब जाग जाते हैं। चोर चक्का कहीं का, बता क्या आया था चुराने, बोल। दादी दादी, मैं कुछ भी चुराने नहीं आया था, चोर था मुझको, चोर। ये तो दीपांशु की आवाज है। सरदार दीपांशु कहाँ है? गरीब ससुराल वाले हड़बड़ाते हुए बाहर आते हैं, जहाँ कादम्बरी किसी कसाई की तरह दीपांशु का कान पकड़े थी। तभी गोमती झगड़ पड़ती है। अरे ओ निर्दयी औरत, छोड़ मेरे पोते को, छोड़। देखो देखो मोहल्ले वालों, आ गया चोरों का खानदान। तू चोर, तेरा पूरा खानदान चोर होगा। अरे भगवान चुप करो, ऐसे झगड़ा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। अरे एक ही पड़ोस में रहना है हमें। कादम्बरी बहन जी, क्या बात है, मेरे पोते से कोई भूल चूक हुई है क्या? ज्यादा दूध के धुले मत बनो शंकर भाई, पूछो अपने पोते से क्या कर रहा था मेरे घर के आगे। तभी सरिता दीपांशु के मुंह पर बिरयानी की जूठन लगी देखकर समझ जाती है। आंटी जी, अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अब चलिए सब लोग। भाभी, जब हमारे दीपांशु ने कुछ किया ही नहीं तो आपने उस घमंडी औरत से क्यों माफी मांगी? दीपांशु सच सच बता, क्या तूने कादम्बरी आंटी के कूड़ेदान में से बिरयानी निकाल कर खाई थी? हाँ खाई थी माँ। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि मेरा बिरयानी खाने का दिल करता है, तुम कभी नहीं बनाती हो। दीपांशु के कूड़े में से झूठी बिरयानी निकाल कर खाने की बात सुनकर ससुराल वालों का कलेजा फट जाता है। पूरा परिवार फूट फूट कर रो पड़ता है। हे भगवान, ये तू कैसे दिन दिखा रहा है? मेरा बच्चा बिरयानी खाने के लिए तरस रहा है, पर मैं पिता होकर भी उसकी इच्छा को पूरी नहीं कर पा रहा। तभी एकदम से सरिता का ध्यान लाइन से रखे सब्जियों की पन्नी पर जाता है, जिससे उसे जुगाड़ आता है। तो इसको बिरयानी खानी है ना, तो आज घर में बिरयानी बनेगी। मगर बहू, अभी तो हमारे हाथ में पैसा कौड़ी भी नहीं, चिकन मटन कहाँ से खरीद कर खाएंगे? माँ जी, सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सरिता अपनी नंद पूनम के साथ कटहल और पन्नी में से बाकी सब्जी छांट कर रसोई में लाती और बिरयानी बनाने में लग जाती है। ननद जी, तुम इन सब्जियों को बारीक बारीक काट दो, तब तक मैं कटहल छील कर काट लेती हूँ। माना कि हमारे पास मटन बिरयानी खाने के पैसे नहीं है, लेकिन सब्जी तो हमारे घर की है, सब्जी बिरयानी तो बना सकते हैं। भाभी, ये जुगाड़ हमको पहले क्यों नहीं सूझा? सरिता शिद्दत से सब्जी बिरयानी बनाती है। बिरयानी का चावल तो भिगो दिया, तब तक सब्जी अच्छे से भून लेती हूँ। पूनम, तुम जरा ये खड़े मसाले सिलबट्टे पर पीस दो। जी भाभी। थोड़ी देर में सब्जी बिरयानी की स्वादिष्ट खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इधर पूरा परिवार मन में दिलासा लगाए हुए बिरयानी का इंतजार कर रहे थे कि कुछ देर बाद गर्मा गर्म सब्जी बिरयानी पेश है, लीजिए सब लोग खाइए। वाह भाई वाह, कितनी बढ़िया सब्जी बिरयानी की खुशबू आ रही है। मेरा तो मन प्रसन्न हो गया, आज तो पेट भर कर खाऊंगा। जैसे ही गरीब ससुराल वाले एक और सब्जी बिरयानी खाते हैं तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। क्या हुआ माँ जी, बाबूजी, आप दोनों रो क्यों रहे हैं? बिरयानी में मिर्ची ज्यादा हो गई है क्या? नहीं बहू, हमने तो जीवन में कभी भी इतनी स्वादिष्ट सब्जी बिरयानी नहीं खाई थी। तूने तो सच में होटल फेल कर दिया। सच में सरिता, क्या कमाल की बिरयानी बनाई है तुमने। बिल्कुल भी देखकर नहीं लग रहा कि बिना चिकन मटन की बिरयानी है ये। अरे भैया, ये कटहल के पीस खाकर मुझको तो चिकन के पीस का टेस्ट आ रहा है। भाभी, अब तो आप कमर कस लो, क्योंकि सप्ताह में 1-2 बार तो हम आपके हाथ की सब्जी बिरयानी जरूर से जरूर खाएंगे। जी जरूर पंकज भैया। सब्जी बिरयानी खाकर अपने ससुराल वालों का खुशी से खिलखिलाता चेहरा देखकर सरिता की सूरत पर एक बड़ा संतोष दिखाई पड़ रहा था। पूरा ससुराल सलाह मशवरा करते हैं, जिसके बाद सरिता घर के आगे ही सब्जी बिरयानी का ठेला शुरू करती है, जो कि अच्छा खासा